राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे।
राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। 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 राम कहो बाबुरे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतर्गत 14वें दोहे तक की कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा। यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिः, शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान राम जानकी और लक्ष्मण के सहित वन गमन की लीला का सुंदर उन्होंने अभिनय किया और इस अभिनय से उन्होंने सभी ऋषि मुनि देवता मनुष्य सबको सुख प्रदान किया। और भगवान की ये झांकी जो प्रिया प्रीतम की है सबको सुख देने के लिए, और उन्होंने कितना दुख स्वयं इस झांकी में और दर्शाया है। तो इस दुख को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की अपेक्षा कवितावली में बहुत अच्छे ढंग से इसको और दर्शाया है। किस प्रकार से कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, पुर से निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दये डग में मग में डग द्वय। पुर ते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दये मग में डग द्वय। और जल की भर भात कली जल की, पुट सूख गए मधुराधर द्वय, पुट सूख गए मधुराधर द्वय। फिर पूछत है चलनो अब केतिक, फिर पूछत है चलनो अब केतिक, और पर्णकुटी करहों कित है। फिर पूछत है चलनो अब केतिक, और पर्णकुटी करवो कित है। और तिय की लख आतुरता पिय की, अखियाँ तिचारु चली जल छुए। पिय की लख आतुरता तिय की, अखियाँ तिचारु चली जल छुए। पंचवटी तक भगवान को चित्रकूट से, और पंचवटी बहुत दूर है, पास में तो है नहीं। नंगे पैर चलते हुए किस प्रकार से चल रहे हैं, तो रास्ते में जानकी जी के पैरों में कांटे और कंकड़ चुभ रहे हैं। प्यास से उनके धूप से और प्यास से अधर सूख गए हैं। तो भगवान ने कहा कि एक पेड़ के नीचे बैठ जावें थोड़ी देर, और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। और जानकी जी पूछ रही हैं अब कितनी दूर और है पर्णकुटी, अब कहाँ पर चल करके हम पर्णकुटी बनावेंगे। थोड़ा सा ही चली हैं अभी वो, और थोड़ा सा चलते ही वो पूछ रही हैं कि कहाँ पर्णकुटी बनानी है। तो प्यास लगी हुई है। तो भगवान कह रहे हैं अरे जल को गए हैं लखन लड़का, और पर खो पिय छाह प घरी हवे ठाड़े। और पहुँच पसेऊ बयार करो, और पाए पखारियों बूधर उडाड़े। और तुलसी रघुबीर प्रिया समझान के बैठ विलम्ब बो कल्लो कंटक काड़े। और जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तन जार बार बिलोचन बाड़े। पुल को तन बार बिलोचन बाड़े। भगवान ने अपने हाथों से उनके जानकी जी के चरण कमलों से और कांटे निकाल रहे हैं, अपने अश्रुओं से उनके चरण धो रहे हैं। इस प्रकार की झांकी का दर्शन वन में और ऋषि मुनियों को भक्तों को भगवान करा रहे हैं। ठाड़े हैं, अरे ठाड़े हैं नौ द्रुम द्वार गहे, अरे ठाड़े हैं नौ द्रुम द्वार गहे। धनु कांध धरे कर सायक लय, और बिकटी भ्रुकुटी बिकटी भ्रुकुटी, और डडुरी अखियाँ, और अनमोल अलोलन की छवि है, अनमोल अलोलन की छवि है। तुलसी अति मूरत, तुलसी अति सूरत आन हिए, जय डारियों बान प्राण निछावर के। और सैसी कर सीवर देह लसै, मनोराति महात्म तारक में, मनोराशि महात्म तारक में। और जो लक्ष्मण जी हैं वो किस प्रकार से धनुष बाण लेकर के और इस झांकी की रक्षा करने के लिए द्वार पर खड़े हुए हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, और बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। और तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें। और सादर सादर बारह बार सुभाए चितें, तुम त्यों हमरो मन मोहें। और पूछत ग्राम बधू सियसों कौ सांवरे, से सकिरावरे को हैं। और इस प्रकार से मनुष्यों को सुख देते हुए भगवान
उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए जानकी जी के साथ में अपनी सुंदर श्याम सुंदर छवि का दर्शन कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अरे अति सुंदर नैन सुधारस साने, और सयानी है जानकी जानी भली, और तिरछे कर नैन दसैन तिने समझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी तई अवसर सोह सवे अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानुरद बिगसी मनो मंजुल कंज कली, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। इस प्रकार से जानकी जी सभी अपने दर्शन करने वाली दासियों का मनोरथ पूर्ण करते हुए, भगवान सब भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हुए और मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हुए गहन वन में पहुंच गए, और वन में जा कर के ऋषियों का मनोरथ पूर्ण करने लगे। और वो ऋषि भगवान के दर्शन करके कैसे सुखी हुए हैं कि बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नार दुखारे, और गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुन भय मुन ब्रंद सुखारे। और है वह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज त्यारे, और कीनी भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगुधारे, करुणा कर कानन को पगधारे। और ऋषियों पर कृपा करते हुए भगवान उनके मनोरथ और उनको अपनी गोपी बनाते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तो ऋषि पर जो कृपा है और उस कृपा को भगवान ने करी है, तो ऋषि उनके गुणगान में क्या कह रहे हैं। भगवान की भक्ति में जब भाव विभोर में हो जाते हैं, तो अगर सुतीक्षण जी को, अगस्त ऋषि को, सबको वरदान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं भगवान, तो वो कह रहे हैं भगवान के जो दर्शन है, भगवान का जो प्रेम, भगवान की जो कथा है वो कैसी है। ये भगवान की कथा को सब गा रहे हैं। वहाँ भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं, उधर याज्ञवल्क्य जी और प्रयाग के तट पर भारद्वाज जी को इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। तुलसीदास जी अपने मन को और काकभूषुंडी जी गरुड़ भगवान को इस कथा का श्रवण करा रहे हैं, और हम भी इस कथा का श्रवण बड़े आनंद और प्रेम से कर रहे हैं। तो इस कथा में जो भक्तों की वाणी है वो क्या है कि भगवान की कथा में क्या सार है कि नवनूतन नवल बोल हैं ये, गुंजन पुष्पन पर भ्रमण करत, जल खिलत कमल के बोल हैं ये जो ऋषि मुनियों की वाणी है, ये भागवत गीता रामायण भगवान की वाणी है। इसको पढ़ने से कैसी वाणी है कि नवनूतन, ये कभी पुरानी नहीं होती है, हमेशा नई रहती है, कभी कोई पुरानी होती नहीं। सबकी वाणियाँ पुरानी हो जाती हैं, ये ऋषि मुनियों की वाणी, भगवान की वाणी कभी पुरानी होती नहीं। भगवान की गीता कभी पुरानी होती नहीं, हमेशा गूंजती रहती है लोगों के हृदय में, और लोगों को सन्मार्ग पर लगाती रहती है, और सबका उद्धार कल्याण करती रहती है। ऐसी भगवान की वाणी है, ऐसी है ऋषि मुनियों की, संतों की वाणी है। तो नवनूतन नवल बोल हैं ये, गुंजन पुष्पन पर भ्रमण करत, जल खिलत कमल के बोल हैं ये। गुंजन पुष्पन पर भ्रमण करत, जल खिलत कमल के, जल में प्रेम के कारण से कमल खिल जाता है, और उस कमल पर प्रेम के कारण से भौरा आकर के बैठ जाता है। गुंजन पुष्पन पर भ्रमण करत, जल खिलत कमल के बोल हैं ये, नवनूतन नवल बोल हैं ये। और ये प्रक्रिया प्रकृति में हमेशा चलती रहती है, कभी हटती नहीं है। अरे है प्रेम शुद्ध कहीं जीवन में, है प्रेम शुद्ध कहीं जीवन में, जो सत्य सखा कहीं है मन में। ये प्रेम जो है नहीं, उसको हम बाहर ढूंढते रहते हैं, नहीं, ये बाहर नहीं है, जो सत्य सखा कहीं है मन में। ऋषि मुनियों ने झांकी का दर्शन करके भगवान की, जानकी जी और राम जी की और लक्ष्मण जी की झांकी का दर्शन जब किया है, तो उनको जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने कहा कि है प्रेम शुद्ध कहीं जीवन में, कहीं है बाहर नहीं है। तो कहाँ है? बोले कि है जो सत्य सखा कहीं है मन में। उस प्रेम को कौन दे सकता है कि बोले वो सत्य सखा तो तेरे मन में है, वो बाहर नहीं है, वो तो तेरे मन में है। लोग उसे बाहर ढूंढते हैं, बाहर कहाँ है रे वो। हाँ, और हर सुख तेरे सुन, और बाहर भी है तो तभी दिखेगा जब तुझे मन में दिखाई दे जाएगा, तभी बाहर दिखेगा। और हर सुख तेरे सुंदर मन में, और ये बाहर कोई सुख नहीं है, ये बाहर के सुख भी तेरे मन में सुख है तो बाहर सब सुख लगता है, और तेरे मन में सुख नहीं है तो बाहर कहीं सुख लग सकता है।
और मन में सुख है तो भीतर भी सुख है बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। श्री राम जय। तो हर सुख तेरे सुंदर मन में, हर सुख तेरे सुंदर मन में, ज्ञानी ऋषियों के बोल हैं ये। ज्ञानी इस झांकी का दर्शन करके भगवान की का, और जब भगवान बंशी बजा रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं और गोप ग्वाल नाच रहे हैं और गायें हिरन भगवान को मुंह उठा उठा करके देख रहे हैं, उनकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं, ऊपर से पक्षी कलरव कर रहे हैं, देवांगनाएं उनको देख करके मोहित हो रही हैं, उनके फूल जड़ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की आनंदमयी झांकियों को देख करके और ऐसे दिव्य शब्दों को, ऐसे दिव्य वाक्यों को ऋषि मुनियों ने दर्शन किया और उनको हमारी कृतार्थ के लिए, हम पर उपकार करने के लिए और रच दिया। तो नवनूतन नवल बोल हैं ये, गुंजन पुष्पन पर भ्रमण करत जल, खिलत कमल के बोल हैं ये। और भगवान कहते हैं, ऋषि मुनि नहीं कहते, भगवान स्वयं कहते हैं क्या कि आत्मा शुद्ध प्रभु चरणन ते। ये आत्मा जो है नहीं, ये परमात्मा का इसमें एहसास होता रहे, नहीं ब्रह्म का, जीवात्मा को अपने स्वरूप का एहसास होता रहे तो ये शुद्ध बनी रहती है, माया के प्रपंच से परे रहती है। आत्मा शुद्ध प्रभु चरणन ते, और ज्ञानन मोती मन सुमरन के। ज्ञान मोती मन के सुमरन से हैं। भगवान का नाम वाणी से, सुमरन से और मन तक जाता है, और कान से वाणी तक और वाणी से मन तक जाता है। श्री राम जय सिया। हाँ, और जो ज्ञान है भगवान का, जब ज्ञान हो जाता है नहीं, तब फिर मन और फिर वाणी की और कान की आवश्यकता नहीं है, फिर अपने आप मनन चलता ही रहता है। जब ज्ञान हो जाता है सत्य का, तो ज्ञानन मोती मन सुमरन के, उस ज्ञान को मन जान जाता है, और जब मन उस ज्ञान को जान जाता है तो फिर भटकता नहीं है। वह मनन करता है किसका? उस सत्य का मनन करता है मन। श्री राम, उसको कराने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप कर लेता है। कहते नहीं मन कुछ नहीं कर सकता है, मन कर लेता है। कब कर लेता है? जब हम वाणी से भगवान का नाम जपें, कानों से सुने और वो हृदय तक जावे और उस सत्य का ज्ञान करा रेवे, तो मन का भी उसमें लग जाना फिर कठिन नहीं, फिर तो लगी जावे भगवान के चरणों में। तो ज्ञानन मोती मन सुमरन के, और संसार है एक कर्तव्य मार्ग, संसार है एक सबके हित कर्तव्य करने के लिए भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है। हम ऐसा कार्य करें जिससे सबका है तो सबका मंगल हो, हैं? तो उस कार्य को करने के लिए उसमें डरना नहीं चाहिए, उसमें डर करके उस कार्य को नहीं किया जाता, उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस कार्य को करने के लिए बाकी 10 छोड़ने पड़े, कोई आवश्यकता नहीं है। तो संसार है एक कर्तव्य मार्ग, और गीता के हम भगवान ने इतने बड़े युद्ध के समूह में खड़े होकर के और गीता का उपदेश किया। तो संसार है एक कर्तव्य मार्ग, ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, कि हम तो लड़ने के लिए बैठे हैं और टाल ठोक रहे हैं लड़ने के लिए, आ लड़ हमसे और भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो रथ चला रहा हूँ और उपदेश कर रहा हूँ अर्जुन को, हैं? भगवान कह रहे नहीं लड़ रहा। अरे तू बड़ा महारथी है कन्हैया, लड़ हमसे। नहीं भैया, मैं उपदेश कर रहा हूँ, मैं तो बाबा जी हो गया हूँ, उपदेश कर रहा हूँ। कन्हैया कह रहे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बोले लड़ने के लिए अर्जुन तैयार कर दिया, ये आ रहा है तेरे लिए, चिंता मत कर। तो आत्मा शुद्ध प्रभु चरणन ते, ज्ञानन मोती मन सुमिरन के, और संसार है एक कर्तव्य मार्ग, संसार है एक कर्तव्य मार्ग, गीता के अमृत बोल। भगवान कन्हैया कह रहे द्वारकाधीश गीता के अमृत बोल हैं ये, अरे नवनूतन नवल बोल हैं ये, गुंजन पुष्पन पर भ्रमण करत जल खिलत कमल के बोल हैं ये, गुंजन पुष्पन पर भ्रमण करत। और गोपी नारद जी, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, भगवान के सभी भक्त क्या कह रहे? उद्धव जी क्या कह रहे? अरे दीवाने जगत ये अंधा है, दीवाने जगत ये अंधा है, हर कोई राम का बंदा है। तुझ में राम मुझ में राम है, फिर काय का को राम है? तो दीवाने जगत ये अंधा है, हर कोई राम का बंदा है, फिर काय को दिल में नफरत है, फिर काहे को दिल में नफरत है, बस प्रेम के ही 2 बोल हैं ये। और जो प्रेम के 2 बोल नहीं आते हैं तो फिर लोग मुँह चुराते हैं, आंखें झुकाते हैं। तो बस प्रेम के ही 2 बोल हैं ये।
तो नवनूतन नवल बोल है ये। इस प्रकार से भगवान की झांकी का दर्शन करके, भगवान की कथा, भगवान के गुणगान का श्रवण गायन करके ऋषि मुनियों को वह दिव्य ज्ञान, वह सत्य प्राप्त होता है और उस झांकी का दर्शन करते हैं। तो ऐसी सुतीक्षण जी पर, अगस्त जी पर कृपा करते हुए अपनी झांकी का, इस सुंदर प्रिया प्रीतम की झांकी का दर्शन कराते हुए, सत्य का अवलोकन कराते हुए भगवान और पंचवटी तक पहुँच गई। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, जय 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 राजा राम राम राम। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। अरे गीधराज से भेंट भई और बहुविधि प्रीत बढ़ाए, और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाय, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाय, सियावर राम जय राम मेरे। और जब वहाँ भगवान रह रहे नहीं तो वहाँ कैसा वातावरण हो गया। अरे जब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जब ते राम कीनता बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, जब ते राम कीनता बासा, अरे जब ते राम कीनता बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरबन नदी ताले छवि छाए, दिन दिन प्रति अस होए सुहाए। जब से भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया तब से सब मुनि वहाँ जितने भी निवास करते थे परम आनंदित हो गए, उनका डर चला गया। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से भर गए और वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगी। ये पंचवटी क्या है कि 5 प्राण हैं। इस शरीर के 5 प्राणों में जब राम 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 गूंजने लगता है, नहीं है तो ये 5 प्राण राम के आधार पर ये जब बाहर से भीतर तक पूरी तरह से और गूंजने लगता है, तब फिर इसमें भगवान प्रत्यक्ष में राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगते हैं। बोले यहाँ हम बैठे हुए हैं पंचवटी पर, और फिर इसमें सब विचार इतने सुंदर हो जाते हैं, कैसे कि पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए और वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगी। खग मृग वृंद आनंदित रहाई, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाई, खग मृग वृंद आनंदित रहाई, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाई, शोभन बरन न सक अहिराजा, और जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा, शोभन बरन न सक अहिराजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं, भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं, और जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम राम। और वहाँ भगवान मुनियों पर कृपा करते हुए अनेकों प्रकार के सत्संग से
और अपने समय को व्यतीत करते हैं। वहाँ सत्संग की महफिल जुड़ी हुई है, चारों तरफ से मंडलाकार ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और भगवान सत्संग में जानकी जी को, लक्ष्मण जी को सत्संग कराते हुए कह रहे हैं कि एक बार नारद जी आए भगवान के पास में। बोले नारद, मेरे भक्तों की, भगवान ने कहा, भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण बैठे हुए, बोले मेरे भक्तों की महिमा के बारे में कुछ कहो। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 जय जय राम। तो नारद जी बोले महाराज, आपके भक्तों के बारे में तो सब जानते ही हैं, बड़े बड़े शास्त्र पुराणों में सब में लिखा है, जिनमें आपके सबसे बड़े भक्त तो इस समय हनुमान जी महाराज कलयुग में सर्वत्र पूजनीय हैं सबके संकटों को हरने वाले हैं वो। हाँ, तो वो सर्वत्र पूजनीय हनुमान जी महाराज राम राम रसियो रे, हे राम राम बैठ करके आपके भजन गा रहे हैं। अरे राम राम रसियो रे, मेरे मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम 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 राम, हे राम राम रसियो रे, हे राम राम रसियो रे, मेरे मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, मेरे मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हे राम राम रसियो रे, मेरे मन बसियो रे, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम नाम सीता। बोले भगवान, बोले हाँ हाँ, हनुमान जी को तो वो तो मेरे पास बैठे ही हैं, सब जानते ही हैं। तो बोले कि आज नारद तुम तो सब जगह घूमते रहते हो, किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाओ जिसे जानते नहीं भगवान। भक्त नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते। बोले मैं भी नहीं जानता नाम, तो सुना तो दूँ आपको। नाम नहीं जानता क्या है? बोले अच्छा नाम नहीं जानते नारद, कोई बात नहीं है, मेरा नाम लेके, राम का नाम लेकर के और सुनाओ। बोले हाँ, ये बात आपने खूब कही महाराज। तो क्या है कि एक आपका बड़ा पेटू भक्त था। बोले श्री राम जय, घर में जितना बने सब खायावे, किसी के दावत में जावे नहीं, तो बस बैठ जावे तो 10 पंगत उठ जावे, उठे ही नहीं, खाता ही जावे खाता ही जावे। बोले खाने में उसे बड़ा सुख आवे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और इसलिए सब उससे आगाते, कोई उसको नहीं बुलाते। श्री राम जय ज़्यादा खावे तो कौन नौता देवे, कोई उसको नौता भी नहीं देवे। और घर के लोग भी घबरा में। बोले घर के लोग भी कहें कि नहीं हमारे पास मत आना भैया, श्री राम जय अलग रहे अपनी कुटिया बनाए के, श्री राम जय अपना लिया तेरे पर लाया जाए, तेरे को जो भगवान दे खाए ले, श्री राम जय हमारे ऊपर से तेरा कोई भार नहीं। सब घबरा गए। थोड़े बहुत समय तक उसको खिलाया, फिर सब घबरा गए। अब बेचारा राम भरोसे कोई कुछ दे देवे, कहीं मंदिर में जाए के बैठ जावे, कहीं कुछ कभी किसी सेठ को दे आए जावे दे देवे, कोई कहीं कोई उत्सव वगैरह हो, भंडारा चल रहा हो, चला जावे वहाँ जाए के पाए लेवे। इस प्रकार से उसकी राम का कथा चल रही है। श्री राम जय सिया, श्री राम जय सिया राम। ऐसे बहुत समय तक बेचारा और अपने जीवन को जीता रहा। एक बार क्या हुआ कि कहीं एक जना साधु कोई आया, वो राम राम गाते हुए भिक्षा मांगने के लिए, पर्यटन पे जैसे आते नहीं, ऐसे एक आया और उनके गांव में भिक्षा मांग रहा था। उस साधु को देखा उसने, बोला ये बढ़िया है, जाता है खूब, इसको सब जने दे देते हैं। कहता है, क्या कहता है, अरे राम नाम का ढेरा है ना तेरा है ना मेरा है, हे राम नाम का ढेरा है ना तेरा है ना, ओ जो खूब उसको माल मिलता है। एक काम करते हैं, इसके पीछे लग जाओ। वो साधु के पीछे लग लिया। जैसे साधु चला
अपना माल बटोर करके उसके पीछे पीछे चल दिया। सीता राम 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 राजा, राम 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 राजा। तो राम जी कथा सुना रहे, सब सुन रहे और बोले सब सुन रहे कि सोए गए? श्रोता है, श्रोता है। बोले नहीं महाराज सुन रहे। अच्छा ठीक है। तो बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम राम। तो भगवान कह रहे कि ऐसे भगवान विष्णु के आगे नारद जी कथा सुनाते हुए कह रहे, बोले वो पीछे लग लिया साधु के और पीछे चलता हुआ, जो साधु आगे आगे और वो पीछे पीछे, और बाद में जंगल आया। जंगल के बाद में एक बड़ा आश्रम सा आया। उस आश्रम में साधु चला गया और जब देखा आश्रम में तो और भी उसके जैसे मुस्तंडे थे, तगड़े हो रहे थे खूब खाए पी करके। और वहाँ उनका एक बड़ा महंत भी था, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं थीं, दाढ़ी बड़ी हुई थी, खड़ाऊँ पहने हुए था, खटम खटम करके चल रहा था। और जैसे ही और वो उसने देखा उसका स्वरूप, बढ़िया चंदन छापे लगे हुए हाथों पर भी और पेट पर भी सब जगह, और उसका दिव्य स्वरूप देखते ही जाए के चरणों में लौट के आ गया। इस प्रकार से पैर पकड़ लिए मानो महाराज जी को फेंकने जा रहा हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब जैसे ही उन महंत जी ने देखा, अरे खड़े रहे, कहाँ से आ, छोड़ छोड़, क्या हुआ? अरे देखो भैया कौन है ये? जैसे ही महंत जी ने देखा बोले अरे बाबा जी। हाँ बोले कौन है भैया? बोले बाबा जी बड़े कष्ट में हो महाराज, कृपा करिए मुझ पर। उसको ध्यान से देखा, खूब बढ़िया मोटा ताजा अच्छा आदमी था। बोले क्यों रे, क्या कष्ट है तुझको? मुझे तो लग नहीं रहा तेरे को कोई कष्ट हो, अच्छा भला है। हाँ क्या बात है बता। अरे नहीं महाराज बड़े कष्ट में हूँ। बोले क्या? महाराज ऐसा है कि मैं भोजन बहुत करता हूँ। बड़ा भोला था इसलिए बड़ा सत्य बोला। बोला भोजन बहुत करता हूँ, सब मेरे को निकाल देते हैं महाराज, मेरे घर के भी रखते नहीं। महाराज ने कहा अच्छा हाँ, अब मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए मेरी। अचानक आपके साधु महाराज मेरे गांव में आए कुछ मांगने के लिए, और मांगते हुए कुछ राम राम करते, राम नाम का डेरा है न तेरा है न मेरा, और मांग करके खूब सारा बटोर करके और आपके आश्रम में आए। यहाँ के देखा तो बहुत, आपके यहाँ तो सभी ऐसे ही हैं, बढ़िया पहलवान हो रहे हैं, और खूब देख रहा हूँ मैं यहाँ तो भंडारे भी चल रहे। बोले कि सब भगवान की कृपा है, तेरे को रहना है, तेरे को चाहिए? बोले हाँ महाराज जय जय, बस 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 बाबा आपकी कृपा हो जावे और मेरे को भी ये सब मिल जावे। बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, तो चिंता मत कर, यहाँ कोई काम नहीं, बस सवेरे शाम थोड़ा बहुत कोई सफाई वगैरह आश्रम की हो कर लेना, तेरे इच्छा हो तो, नहीं तो अपने आराम से रह और भोजन दोनों समय चैन से कर। भंडारा चलता है, भगवान का भोग लगता है दोनों समय और तेरे को मिलेगा। बोले जय हो महाराज, कृपा हो गई। अब रहने लगा बस आराम से, सवेरे सोनी सेवा कर लेवे, शाम को कनेक्ट कर लेवे और आराम से खावे चक सोवे, चैन से कोई टेंशन नहीं उसको। सीता राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 सीता राम 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 जा, राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 सीता राम राम राम। ये राम कथा जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। अरे कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। हे श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया। और आराम से भगवान का भजन करता। अरे राम भजन कर मनवा मेरे, राम भजन कर मनवा मेरे, हरि का सुमिरन कर तू राम भजन कर मनवा मेरे, राम भजन कर मनवा मेरे, हरि का सुमिरन कर तू राम भजन कर।
राम भजन कर मनवा मेरे, राम भजन कर मनवा मेरे, हरि का सुमिरन कर तू राम भजन कर। श्री राम जय सिया राम बोलो, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम बोलो, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम बोलो, श्री राम जय सिया राम। हे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे, जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। हे जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे। हे जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे, जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे। क्यों? क्योंकि डमरू बजा हे डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस में भरा श्याम रस में पग, राम रस से भरा श्याम रस में पगा। हे बोले शंभू का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस से भरा श्याम रस में पग। हे बोले शंभू का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे, जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे। हे जय सिया राम जोर लगा के बोलो, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे। आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला। ऐसे मस्ती में नाचते हुए आराम से उसको चक्र भोजन मिलता और भगवान का भजन करता रहता और बड़े सुखपूर्वक ऋषि मुनियों के प्रवचनों को सुनता और सत्संगों को सुनता और भगवान के नाम को गुनगुनाता रहता। ऐसी भगवान की इस पर कृपा बरस रही और भक्ति में निमग्न होता जा रहा था। सत्य का उसका आचरण था ही, झूठ बोलना आता नहीं था, किसी से छल कपट करता नहीं था और किसी से उसका मोह लगाव था नहीं, उसका कोई था नहीं। तो बोलो जय जमुना मैया की। इस प्रकार से बड़े आनंद पूर्वक रह रहा। सीता राम 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 राजा राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 सीता। अब भगवान के समय का चक्र तो घूमता ही रहता है। एक बार क्या हुआ, एकादशी पड़ गई। अब एकादशी पड़ गई तो भक्तों की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, भक्तों की। तो ऋषि मुनि जो है नहीं बोले कि ये ज़्यादा भोजन करते हैं नहीं तो शरीर में प्रमाद और उत्पात आते ही रहते हैं, शरीर में विकार आते ही रहते हैं। बोले कि कम से कम एक दिन तो, लेकिन बिना भोजन के भी शरीर चलता नहीं है, इसलिए ऐसा करो एक दिन तो ऐसा रखो 15 दिन में कि भोजन नहीं करना है। बोले आज भोजन, तो वो ऐसी एकादशी नहीं करते थे, कूटू फलाहार बनाते थे। नहीं, कूटू वूटू नहीं बनाते और फल वगैरह भी नहीं खाते उस दिन।
बोले कुछ नहीं उस दिन। बोले हरि नाम जपेंगे, केवल भगवान का नाम, कुछ नहीं निराहार। कुछ तो उसमें ऐसे थे जो निर्जल, बोले आज जल भी नहीं, आज हम अपने शरीर को कसेंगे, तपस्या करेंगे, निर्जल रहेंगे। श्री राम। और जाड़े में तो वैसे भी कोई परेशानी नहीं। श्री राम जय सिया राम। जाड़े का समय था नहीं उस समय। श्री राम। गर्मियों में नहीं। अब कुछ लोग कहें गर्मियों में नहीं, लोग ऋषि मुनि करें नहीं, हमने नहीं कहा गर्मियों में, हमने तो कहा कि रहा जाए तो गर्मी में भी रह ले, लेकिन नहीं, वैसे जाड़े में निर्जल रहे, कोई परेशानी नहीं। श्री राम जय सिया। हम ऐसी भक्ति किसी को नहीं बताते हैं कि वो मर जावे, ऊपर चला जावे, इतनी भक्ति बताते हैं जिससे उसका कल्याण हो जावे। श्री राम जय सिया राम। और हमारा भगवान भी उतनी कृपा करता है जिससे वो झेल सके। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो बोले काशी आज तो हरि दिवस है, आज तो कछु बनेगा नहीं भैया। अब तो महाराज वे भगवान का दास हो गया उदास। बोला महाराज अब कैसे होएगा काम, मेरा तो आपको पहले ही बताया, आया इसी उद्देश्य से था, आपको पहले सत्य बोल दिया था है कि मैं तो भोजन के कारण से ही आया। भजन तो आपका चस्का पड़ गया तो करने लग गया भजन भी आपके साथ में रहने से, पर मेरा अपना लक्ष्य तो महाराज भोजन का ही था नहीं बाबा, तभी आने आपके चरणों खड़ा हूँ पकड़े आपके। तो आप ऐसा मत करिए, मुझ पर गरीब पर कृपा कीजिए महाराज, मेरा तो भोजन का इंतजाम कर दीजिए। अरे बोले अरे अच्छा ठीक है। उन्होंने सोचा अरे कोई बात नहीं, भगवान का जीव है, इसका काम ऐसे नहीं चलेगा। वो बड़े दयालु थे, बड़े महंत जी। बोले कि अच्छा ठीक है। और एक चेला को बोला अरे लइयो रे, हाँ इसको एक दे दे 5 शेरी, 5 शेर का उसको सीधा एक दे दिया। बोले ठीक है। बोले हाँ जय वो। चला आप 5 शेरी सीधा, उसमें घी आटा दाल सब चीज़ सब्जी सब उसमें भरपूर लेके गया। आप जंगल में जाके बोले भोग लगा लेना भगवान का। हाँ महाराज ठीक है। हाँ बुलाना राम जी को। हाँ बोले हाँ नहीं बुलाऊंगा, जल्दी जा। गया जंगल में एक जगह जाए करके और बड़ा प्रसन्नतापूर्वक और खूब उसने लकड़ियाँ बटोर करके आग्नि जलाए लेनी। सीख गया था वहाँ देख करके साधुओं को कैसे करते थे काम। कोई गैस थोड़ी थी आश्रम में, ऐसे ही जलाते थे, तो सीख गया था और उसने भी ऐसे ही जला लेनी और आराम से बनाने लगा। बर्तन साथ में लाया था एक आध, उन्होंने दे दिए थे, बनाने लगा। श्री राम जय सिया राम। 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बढ़िया दाल चावल और रोटी सब्जी सब बनाए करके उसने और रखी तैयार करके। हाँ श्री राम जय सिया राम। थोड़ी सी उसके पास में गुड़ शक्कर बची, घी में मिलाए करके उसको भी रख दिया। बोले भात में मिलाए करके भगवान खाए लेंगे। भोग लगाने के लिए और सजोई करके पत्तल पे रख करके और बैठा और भगवान को भोग लगाने के लिए बैठा। तो भोग लगाने के लिए बोला श्री गिरिराज धरण प्रभु तुमर। वो क्या था, वो वहीं रहता था, वहीं पर ब्रज का रहने वाला था। तो उसको तो भगवान वहाँ आश्रम तो सीताराम आश्रम था, तो राम राम करने लगा था। पर उसको तो अपना भाव तो जब भोग लगाने के लिए बैठा तो अपना मालिक ध्यान में आ गया स्वरूप। बोले श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण। श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। फिर बोला अरे नहीं, वो माल तो लेके आया हूँ, तो सीताराम आश्रम से लाया हूँ, तो ऐसा करो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, बोले तूने सही ढंग से भोग नहीं लगाया। अरे राम आइए भगवान आइए, अरे
प्रेम से आके भगवान भोग लगाइए। अरे राम आइए भगवान आइए, अरे प्रेम से आके भगवान भोग लगाइए। अरे रुचि रुचि भगवान भोग लगाइए, प्यारे रुचि रुचि भगवान भोग लगाइए। मेरे राम आइए भगवान आइए, राम आइए और भगवान को बुलाने लगा है। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। बोले ठंडा हो रहा है, जाड़े का समय। बोला अरे महाराज जब आग भी सब ठंडी हो जाएगी न, थोड़ी जल रही है कहाँ तक, अब रात में अंधेरा हो रहा है और बनाते बनाते इतना समय हो गया, अब तो अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। आ जाइए महाराज, मेरी परीक्षा मत लीजिए, मैं और कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ और बड़ा भूख लग रहा है, तुरंत ही आ जाइए प्रभु। सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 बोलो राम 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 सीता राम। और जैसे ही उसने पुकारा भगवान तुरंत ही और राम रूप में चले आए। बोले हमारा माल इसने हमारे नाम से लिया, माल तो इस रूप में चलो। बोले श्री सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 बोलो राम राम राम। तो इस प्रकार से भगवान धनुष बाण हाथ में लिए आए और साथ में अपनी मैडम को भी लाए। बोले जानकी जी भी आई साथ में। युगल चरण अति मनोहर मन मेरे तू ध्यान कर, श्याम 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 गान। जैसे ही देखा उसने भगवान श्याम सुंदर की सुंदर छवि और साथ में जानकी जी की और दिव्य छवि को जैसी दर्शन किया, उसके नेत्र अपने आप ही श्रद्धा से झुके और भगवान के चरणों का दर्शन करने लगे हैं। जब भगवान के युगल चरणों का दर्शन किया है तो अपने धन्य कृतार्थ होकर के और लेट गया है और ये नहीं कह सका भगवान से कि आप दो क्यों आए, एक क्यों नहीं आए। वह नहीं समझ सका कि भगवान दो हैं। बोला यही राम जी का स्वरूप है, राम जी यही हैं, ये ऐसे ही राम जी हैं। बोले कैसे राम जी हैं कि वो जानकी के सहित राम जी हैं, प्रिया प्रियतम है, श्यामा श्याम यही राम जी हैं। बोले बैठिए महाराज। पर भगवान ने कहा, पत्तल लगाने लगा एक। भगवान ने कहा क्यों रे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हम तो सोच रहे थे कि भोला है, ठीक है, अंधा भी है क्या रे? भगवान भी उससे उसी की बात। बोले क्यों अंधा नहीं हो मैं? बोले अंधा नहीं है, तेरे को दिख नहीं रहा कि मैं बैठा हूँ, साथ में तेरी मम्मी भी बैठी हैं? बोले हाँ नहीं, मैंने सोचा कि आप मिल करके एक रा है और एक माँ है, इस प्रकार से आपने कहा नहीं मम्मी तो वो माँ है, आप रा है रक्षक हैं और वो माँ है, तो पापा हैं और मम्मी हैं, इस प्रकार से मैंने समझा महाराज। नहीं समझा नहीं तो दो, एक पापा को एक मम्मी को, है नहीं? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। तो अच्छा ठीक है, तो दो पत्तल लगाई। अब बचा तो कम बहुत। बोले कि बड़ी गुस्सा आ रही मन में। बोले क्यों गुस्सा आ रही है तेरे को? तेने पहले बुलाया है हमको, अब तेरे को गुस्सा आ रही है? बोले नहीं महाराज, भगवान के स्वरूप के आगे उसके काम क्रोध जाता रहा। बोले नहीं महाराज गुस्सा नहीं आ रही। तो बोले क्या है कि अब अगली बार से ज़्यादा लेके आऊँगा। हाँ ठीक है, अगली बार से ज़्यादा लाना। अब रख। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम। और फिर जब उसने बचा हुआ भगवान ने भोजन किया और भगवान आशीर्वाद दे के चले गए। बोले ले पत्थर उठा ले। बोले अच्छा ठीक है। और वो भगवान चले गए, हाथ धुलाए, भगवान विदा हुए और अपने को बचा हुआ प्रसाद जब खाया तो पेट भरा नहीं। बोला जे पत्तलों पर भी रह गया है थोड़ा, इसको भी चाट लेता हूँ। और जाके जब पत्तलों को चाटने लगा भगवान की जूठी, तो फिर तो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, अरे श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, बड़े अचरज भरे कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोपाल। और ऐसी लीला भगवान और भक्ति की चल रही। बोला पत्तल चाट रहा भगवान की जूठी, कितना उसका भाग्योदय हुआ। भगवान जानकी जी और रामचंद्र जी की पत्तलों को चाट रहा। हाँ, अब जब उनकी पत्तल चाट ली तो उसको तो भगवान की विमल भक्ति प्राप्त हो गई। ऐसी भगवान की भक्ति प्राप्त करके और जब आया है तो उसको देख करके और ऋषि मुनियों को उसके मन में, उनके मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उससे ये नहीं कहा कि तू क्या करी आया, नहीं, उसको बड़े गौर से देख रहे हैं कि इसके अंदर, बोले निश्चित ही इसने बड़ी श्रद्धा से भोग लगाए करके और हमारे कहे अनुसार और सब कुछ किया है। अब उसी प्रकार से फिर 15 दिन चलने लगा खेल। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 जय जय राम राम। तेरी लीला भगवन न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी। इस प्रकार से भगवान की महिमा चल रही। और फिर एकादशी आ गई। और एकादशी आई और वैसे ही जाड़े का समय बोला कि महाराज एक तो आग जलाने में इतना समय लगता है, धूं धूं फूं फूं करनी पड़ती है। महंती जी से बोला, महंती जी ने कहा नहीं लाओ इसको पानसेरी दे दो। बोले नहीं, एक पानसेरी से काम नहीं चलेगा, तो 2 पानसेरी चाहिए। बोले क्यों? बोले वो राम जी 2 रूप में है। क्या? एक रा एक माँ है? क्या रा और माँ है? बोले नहीं, वो भगवान जो है नहीं, एक राम जी एक जानकी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महंत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अच्छा जरूर इसने जो है किसी को साथ में खिला दिया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो इसको 2 सेरी नहीं, 2 पानसेरी नहीं, 3 पानसेरी दो। 15 किलो अनाज दिया, 15 किलो, उसमें 5 किलो घी और ले जा। अब बड़ी प्रसन्नता से लेके, अब तो बहुत प्रसन्न। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 राजा, राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 जय जय राम राम। गया वन में जाए करके खूब भगवान के भजन गाते हुए आराम से, एकादशी थी, हरि दिवस था, गाते हुए बड़े आराम से बनाने लगा है। भगवान को बड़ी प्रसन्नता से बनाया उसने, क्योंकि अब भगवान की पत्तल चाटने के बाद में उसमें भगवान का दिव्य गुण आ गया था। तो उसमें ऐसी शक्ति भी आ गई थी, उसे कोई कष्ट नहीं। उसने बड़े जल्दी से और बड़े आनंद पूर्वक उस सामग्री को सिद्ध किया। बढ़िया भगवान के लिए और खूब बढ़िया मिष्ठान और राजभोग बढ़िया तैयार करे भगवान के लिए, बनाए करके रखा है और भोग लगाने के लिए। और फिर बोलने लगा है, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। तब भगवान ने भी समझ लिया कि जब तक ये मेरे स्वरूप का ध्यान नहीं कर ले तब तक मुझे राम रूप में नहीं पुकार सकता। श्री राम जय राम। भगवान का ठीक है कोई बात नहीं है। तब भगवान ने कहा क्या भूल गया क्या फिर? नहीं यार है, ले मैं बिना पुकार ही आ गया। भगवान देखा तो राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, अरे 5 सदस्य। बोले मैं तो 3 सेरी लाया, बड़ा प्रसन्न हो रहा था। 15 किलो लाया, 3 पंसेरी 15 किलो लाया, और आज तो 5 आएंगे। सोचा था 2 वो आएंगे और एक में एक के हिस्से में 5 सेरी आएगा। अब तो फिर 5 तो यही आ गए। अब अगर इनको दो तो 3 सेरी के हिसाब से तो 5 से तो यही 15 किलो तो इनमें ही बच जाएगा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। फिर बोला लेकिन क्योंकि अब इस बार उसमें उतनी कमजोरी नहीं थी, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, मैं पहले इनका ध्यान रखूँगा। ये मेरे अतिथि हैं और इनकी कृपा से मेरे को जो ये 15 किलो मिला है, पहले मेरे को 5 मिला, आज 15 मिला है, और इनकी कृपा से मैंने बनाए भी बहुत जल्दी से लिया है। तो अब पहले इनको मैं प्रेम से खिलाऊँगा। राम आइए भगवान आइए, अरे राम आइए भगवान आइए,
रुचि रुचि भगवन भोग लगाइए प्यारे, रुचि रुचि भगवन भोग लगाइए। राम आइए भगवान आइए मेरे, राम आइए भगवान आइए। अरे रुचि रुचि भगवन भोग लगाइए मेरे, रुचि रुचि भगवन भोग लगाइए। इस प्रकार से जो है भगवान को परोसी है पत्तल और बड़े प्रेम से सब रख करके और बोला आरोगी है महाराज। भगवान ने कहा ऐसे नहीं है रोकेंगे, अब तो तू हमारे साथ बैठेगा। बोला नहीं नहीं आप पहले आरोग दीजिए। नहीं नहीं हम सब जानते हैं। बोले क्या क्या जानते हैं महाराज? बोले हमने देख लिया था तो पिछली बार हमारी पत्तल चाट रहा था, हैं तेरा इसका अर्थ ये है कि तू भूखा रह गया था। बोले नहीं 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 मैं भूखा नहीं रह गया महाराज। नहीं नहीं तू भूखा रह गया था, अब ऐसा है अब तू हमारे साथ में बैठ जा, हमारे साथ में बैठ करके और पाना। बोले ठीक है। अब भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान भोजन कर रहे, बोले तू भी करता जा। अब वो करे का भूल गया, भगवान की उस छवि को निहारने में लग गया। राम जी अपने भाइयों के साथ में, जानकी जी के साथ में किस प्रकार से रुच रुच करके भोग लगा रहे हैं, इस दर्शन को करते हुए भूल गया और भूल करके अपना भोजन करना भूल गया। जाड़े का समय सब ठंडा हो गया। फिर भगवान भोजन करके और उस पर कृपा करके आशीर्वाद दे करके और चले गए। भगवान विदा हो गए और अपन फिर बोला, भगवान ने मना किया था पत्थर नहीं चाटने का है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। फिर मन में आया लेकिन फिर मन माना नहीं, अपनी पत्तल पे से उठ गया, अपनी सब सामग्री छोड़ दी और उन्हीं की पत्तलों को चाटने लगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा। और फिर जब चला आया है तो उसके उस स्वरूप को देख करके ऋषि मुनियों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगली बार से ऐसे ही फिर 15 दिन बीत जाते हैं भगवान की कृपा से और फिर एकादशी आती है। इस बार तो बहुत जाड़े की एकादशी आई। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय। महंती जी ने कहा अरे हमारे इस प्यारे सेवक के लिए, ये बहुत बेचारा सत्यवादी बड़ा भोला वाला हमारा सेवक है और बड़ा भक्त है भगवान का, बड़े प्रेम से भगवान का भोग लगाता है। वन में जाए करके हम सब एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन इसके भोजन करने से हमें आनंद आता है। जाओ इसके लिए हर बार की तरह से 3 पंसेरी लाए करके और दे दो सामग्री। नहीं महाराज क्यों, क्या हुआ? 3 पंसेरी दे रहे हैं। बोले नहीं 3 पंसेरी से काम नहीं चलेगा, वो 5 हैं, 5 हैं। हाँ 5 कौन है? बोले 3 उनके भाई हैं और एक उनकी श्रीमती यानी हमारी मम्मी जी हैं जो राम जी जानकी जी, और 3 उनके साथ में बड़े बड़े भाई भी हैं। वो फिर मैं भूल जाता हूँ महाराज उनको परोसने में। और बहुत अब महंत जी भी विचार में पड़ गए। बड़े भक्त थे, बड़े सज्जन थे, पर अब उस प्रकार जब उसने कहा तो सोचने लगे अरे हम तो सोच रहे थे कि ये कोई सज्जन सीधा हमारे आश्रम में आ गया, साधु बन गया और साधु ही था इसलिए हमने रख लिया। अब हमें तो ऐसा लगता है कोई छलिया कपटी है, कहीं हमारे दी हुई सामग्री को ले जा करके बेच तो नहीं रहा है। बोले दे तो रहे इसको, कोई बात नहीं है, पर अब पता लगाएंगे। बोले ऐसा करो इसको 5 पंसेरी दे दो, 25 किलो माल दे दो। श्री राम जय सिया राम। बोले 25 नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। बोले अच्छा ठीक है 30 किलो दे दो, 6 पंसेरी दे दो। 30 किलो लेकर के आ। अब 30 किलो ले आया। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम।
जय बोलो यमुना मैया। मन में से सोचता जा रहा था, जय बोलो यमुना मैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो यमुना मैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया। ऐसे मन में सोचता हुआ वन में पहुंच गया। वन में जा करके और अब सामग्री बनाने के लिए अब सोचने लगा, इतनी सारी सामग्री, इतना जाड़ा है, अकेले कैसे आग जलाऊंगा, कैसे बनाऊंगा। ऐसा करता हूँ, आज पहले ही इनको बुला लेता हूँ, राम जी को पहले ही बुला लेता हूँ, और पहले ही बुला लूँगा तो ये कम से कम मेरा बनाने में सहयोग तो करेंगे। खाए के चले जाते हैं बड़े आराम से, तो भगवान है तो क्या हुआ, कुछ थोड़ा सा अगर मेरा सहयोग कर देंगे तो घट तो जाएगा नहीं कुछ उनका, वो तो बहुत ही महान है। थोड़ा सा सहयोगी तो, और तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ, इतनी सहायता मांग रहा हूँ प्रभु। आए के बस ने विचार ही किया था, अभी विचार करते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, क्यों रे क्या कर रहा है। जैसे ही देखा आँख खोल करके, आगे राम जी, साथ में जानकी जी, पीछे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और सबसे ऊपर देखा नज़र उठाए करके तो उड़ते हुए हनुमान जी भी दिखाई दिए। बोले ये कौन आ रहे हैं साथ में। और तभी देखा कि वीणा की ध्वनि भी आ रही है। नारद जी कथा सुनाते हुए कह रहे, मैं भी वहाँ उस लीला को देखने के लिए चला गया। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया। बोले पांचों की जगह अब 7 आ गई। श्री राम जय सिया राम। पर कोई बात नहीं है, अब बनाएंगे भी तो सही, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ, बोले ऐसा करिए, आप आ गए हैं महाराज। पहले तो चरणों में गिरा, वंदना करी भगवान की। बोले भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, ज़्यादा तेरे को करने की आवश्यकता नहीं, हम तो मिले हुए हैं, एक ही हैं। बोल क्या करना है, तू मांग रहा था, आते ने हमको रोज़ भोजन करा, पहली बार कुछ मांगा है, चल मांग, बोल क्या मांग रहा। बोले महाराज ज़्यादा कुछ नहीं है, जाड़े का समय है, थोड़ा आप ऐसा करिए, चूल्हा वूल्हा जलवा लीजिए। आप 6-7 जने बढ़िया मुष्टंडे जैसे हैं, आपके साथ में मैडम जी भी हैं, माता जी भी, और आप जला दीजिए जरा, चूल्हा जलाए करके, और फिर बढ़िया ने जाड़े में मैं थोड़ा न का आपका भजन कर लो हैं। भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, तू ऐसा कर, तू राम राम गा के बैठ करके आज हम सब बना लेंगे। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं इसके साथ में बैठ के सत्संग करता हूँ, मेरे को भोजन बनाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग भोजन बनाइए मिल करके। और नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं भी सत्संग करूँगा, मैं भी बीड़ा बजाऊँगा, मैं भी भोजन नहीं बनाऊँगा, हाँ आप 5 बहुत हैं बनाने के लिए। तो राम जी, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न भरत और जानकी मैया, वो सब जाए करके उसके भोजन को सिद्ध करने लगे। उधर वो हनुमान जी और नारद जी के साथ में बैठ करके कीर्तन करने लगा। बोले क्या कीर्तन आता है रे तेरे पे। बोले मेरे पे आता है, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। नारद जी बोले, अब रुक, मैं बोलूँगा। हाँ, अब आप बोलिए। जय जय नारायण, जय जय नारायण, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी 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 नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। और फिर कहा हनुमान जी, अब आप बोलिए। हनुमान जी ने कहा जो ये बोल रहा था नहीं कीर्तन, वही बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बोले कौन सा? अरे राम आइए भगवान आइए, अरे राम आइए भगवान आइए, अरे रुचि रुचि भगवान भोग लगाइए, रुचि रुचि भगवान भोग लगाई। इतनी देर में सब सामग्री तैयार हो गई और शत्रुघ्न जी ने जयकारा बोला, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो तुरंत ही हनुमान जी और नारद जी और वह भोला भक्त भी उठ करके और चला आया और बोला परी सोऊंगा मैं महाराज। बोले ठीक है, अब तूने इतनी काम किया, अब तू कैसे परी सहेगा रे? बोले नहीं मैं परी सोऊंगा। बोले नहीं तू नहीं परी सहेगा, अब तू हमारे साथ में बैठेगा। अब जानकी जी परी सहेंगी आज, अब तू बैठ जा हमारे साथ में। तेने उस दिन भी धोखा दिया हमारे को और आज हम तेरे को खिलाएंगे। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा हाँ हम बैठेंगे तेरे साथ में, तो चिंता मत कर, ऐसा मत सोच कि भक्त नहीं बैठ सकते, भगवान नहीं परोस सकते, हम बैठ जाएंगे, चिंता मत करे। और हम भी बैठे हैं। नारद जी बोले हम भी बैठे हैं, जानकी मैया परोसेंगी तो हम क्यों नहीं बैठ जाएंगे। हनुमान जी बोले मैं भी बैठा हूँ, देख ले मैं भी बैठा हूँ, नहीं कह रहा कि मैं परोसूंगा, मैं बैठ गया हूँ, तू भी बैठ जा। और उसको बिठा लिया। सभी लक्ष्मण जी राम जी सब बैठे हुए हैं, भरत शत्रुघ्न और जानकी जी परोस रही हैं और आवाज़ें आ रही हैं। पर उनका पीछा करते करते महंत जी अपने 2 शिष्यों के साथ में चली आई। श्री राम जय श्री। और पेड़ के पीछे छिप कर के सब देख रहे थे। बोले देख रहे, भोजन बन रहा दिख रहा था और कीर्तन में करता हुआ दिखाई दे रहा था भक्त, और सब कुछ दिख रहा, भोजन परोसा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा भी लग रहा है कोई भोजन और अरोग रहा है, पर कौन है क्या है कुछ नहीं पता। ऐसी लीला को देख करके और मोहित हो गए हैं और बावले होकर के और कहने लगे हैं उस भक्त से, अरे हम तेरे चरणों में पड़ते हैं। दौड़ के आए हैं, उसके चरणों में पड़ गए। जो तू देख रहा है लीला जो भगवान की, वह हमें दिखा, हमें क्यों नहीं दिख रही है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 जय राजा राम। हमने इतने समय तक और भगवान के अनेकों प्रकार के जप अनुष्ठान भक्ति की, भगवान के लिए अपने घर द्वार सब छोड़ दिए, संसार में भिक्षा मांग करके और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सब प्रकार के सांसारिक और सुख व्यवस्थाओं से दूर रहते हैं और जैसा बन जाता है अपने हाथ से बनाए करके खाए के भोग लगाए करके पाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और हमारे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई है कि हमें वो भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, तेरे को दिखाई दे रहा है। ऐसी लीला भगवान की चल रही है राम जी की, और हमें वो राम जी की लीला नहीं दिखाई। बोले उसने कहा अरे राम जी की लीला तो सर्वत्र संसार में चल रही है महाराज, यहीं थोड़ी चल रही है। बोले सर्वत्र संसार में राम जी की लीला चल रही है, आपको भ्रम हो रहा है कि कहीं और किसी की लीला चल रही है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा। बोले ऐसा? हाँ, भगवान ने कहा कि अगर ये मान लें मैं कि सब जगह मेरी लीला चल रही है, इनको ऐसा विश्वास हो जावे और इनका कुछ नहीं है, इस प्रकार से जब सब कुछ छोड़ करके और राम नाम ले मैं, तब मैं इनको दिखाई दे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक सब कुछ छोड़ करके, इन्होंने कह रहे हैं कि इनका पूरा जन्म भजन में बीता है, लेकिन वास्तव में क्या है कि जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मन तेने कबहु न करे। इन्होंने मन से कभी नहीं कहा, मन से कहा होता तो घर छोड़ने की या जोड़ने की, किसी भी आश्रम जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे मैं रखूँ वैसे रह सकते।
कुछ छोड़ने और जोड़ने की आवश्यकता नहीं, फिर अपने आप कुछ उसमें गढ़ने की और पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं। जैसा है, जैसा मैंने बनाया है सबके लिए वैसा ही विधान है, उसमें कुछ हेर फेर हो नहीं सकता। हम उसमें हेर फेर करने की कोशिश करते हैं। यही भक्ति में जो है हमारी में क्या है कि कपट है। भक्ति में कपट क्या है कि हम अपने हिसाब से अपने अनुकूल जीवन जीना चाहते हैं। हम वो मेरे हिसाब से कर्म करना नहीं चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ वो कर्म नहीं करना चाहते हैं और जीवन अपने अनुकूल जीना चाहते हैं। ये उनकी भक्ति में कपट है, इसलिए मैं उनको दिखाई नहीं देता हूँ। अगर मेरे अनुसार से जीवन जिए, जीवन कैसे जीना है भगवान ने कहा, जैसे मैं कहता हूँ गीता में, जैसे मैं कहता हूँ भगवान राम ने कहा रामायण में, जैसे मैं उपदेश देता हूँ भगवान शंकर ने कहा, उस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और इस प्रकार से कपट छोड़ करके और भक्ति करनी चाहिए। तो मैं दिखाई दे जाता हूँ। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो जन्म तेरा, ऐसे कपट छोड़ के इन्होंने भक्ति करी नहीं तो श्री राम, इसलिए मैं इनको दिखता नहीं। तो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मन तेने, कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मन तेने, कबहु न कृष्ण कहो। कृष्ण कहने के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। क्या किसी पुस्तक की आवश्यकता है? राम कहने के लिए, कृष्ण कहने के लिए क्या किसी पुस्तक की आवश्यकता है? क्या जोर से बोलने की आवश्यकता है? नहीं नहीं। किसी को सुनाने की आवश्यकता है? नहीं नहीं। श्री राम जय सिया राम। तो किसकी आवश्यकता है? क्या धन की आवश्यकता है? क्या मन में ज़्यादा शक्ति हो, ज़्यादा शरीर में शक्ति हो, इसकी आवश्यकता है? ज़्यादा हमारे पास सहयोगी हो तब कृष्ण कहेंगे। किस प्रकार से कृष्ण कहने में क्या बाधा है? बोले बाधा क्या है कि हमें विश्वास ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, कि राम भगवान है। श्री राम जय सिया राम। विश्वास है तो फिर कोई बाधा नहीं है। श्री राम जय राम। जब हमारी मर्जी है, जब हमारी मस्ती है, हर समय 24 घंटे, और हम आराम से भगवान से वार्तालाप करते रह सकते हैं। तो श्री राम जय राम। पर हम अपने मन को उसके चरणारविंदों में लगा ही नहीं पाते हैं पूरे जीवन में, इसलिए उसका नाम गा ही नहीं पाते हैं। अनेकों प्रकार के प्रपंचों को करते करते हमारे जीवन बीत जाते हैं। पर भगवान के भजन में हमारा मन लग जावे ऐसा हम चाहते तो हैं, पर लगा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं जो भगवान कह रहे हैं। चाहते तो वो हैं जो हमारे अनुकूल हो जाए, चाहते तो वो हैं हमारे अनुकूल। तो हम चाहते क्या है कि हमारा मन भगवान में लग जावे, तो फिर वही करना चाहिए नहीं जिससे मन भगवान में। करते वो हैं जिससे संसार में और रखड़े खामे, करते वो हैं काम। तो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मन तेने, कबहु न कृष्ण कहो, कबहु न राम कहो, कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। नहीं, कभी भी खोल करके इस प्रकार से, और हमने कभी देखा भगवान के इस प्रताप को कि हाँ हमारे ऋषि मुनियों ने क्या इसमें वर्णन किया है। नहीं, अपने स्वार्थ के लिए लोग कथा करते हैं, नहीं तो किस लिए कथा करना समझते हैं? कोई धन देवे, कहीं जाए के 20 आदमियों को सुनावे हैं, तब उसका फ़ायदा। अरे नहीं, उसका फ़ायदा जब लिखने वाले स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वांत सुखाय, मैंने अपने सुख के लिए लिखी, तो फिर हम अपने सुख के लिए क्यों नहीं गाना चाहते हैं? हम अपने सुख के लिए नहीं गाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा सुखी हो जावे या हमें इससे माल मिल जावे तब हम सुखी हो जाएंगे। अरे जब ये इसकी कीमत मिलने से हम सुखी होंगे, जब इससे सुखी नहीं हो सकते हैं तो इसकी कीमत से भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। श्री राम जय राम। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत तो भगवान के चरणों में श्रद्धा प्रेम, यही इसकी कीमत है। और नहीं तो बाज़ार में बहुत मिलती हैं पुस्तकें, खरीद लाओ, कोई इसकी कीमत ऐसे नहीं है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। तो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे मन तेने, कबहु न कृष्ण कहो। क्यों नहीं कहा? 5 बरस का बोला भाला, 5 बरस का छोटा बच्चा होता है। तो हम जब छोटे होते हैं तो फिर तो नंगे डोलते रहते हैं, कोई पता नहीं है। 5 बरस का वो, अब तो नहीं डोलते हैं आजकल के बच्चे, तो छोटे बच्चे भी बड़े पहन के डोलते हैं, नंगे नहीं है भाई। श्री राम जय राम। तो 5 बरस का
भोला भाला। पहले भारत के बच्चे नंगे होने में कोई उनको शर्म नहीं आती थी। अब आजकल बड़े तो नंगे रहते हैं पर बच्चे नंगे होने में शर्म है। श्री राम जय राम। बच्चे जल्दी से पैदा होती उनको स्कूल में भर्ती करा दो, सीधे से बाबूजी कलेक्टर बन जाओ। तो 5 बरस का उसका भोलापन ही नष्ट हो जाता है, इसलिए भोलापन रहता ही नहीं है। हाँ, उसको देख के लगता है नहीं कि बच्चा है कि क्या है, भला है। तो 5 बरस का भोला भाला और अब तो 20 भयो। फिर जब 20 हो जाता है, 20 हो जाता है तो गुटखा खा खा करके तो 20 ही हो जाता है। अब तो 20 भयो है। 5 बरस का और उसके अंदर इतने प्रकार के विषय वासनाओं के प्रति आकर्षण हो जाते हैं, भले ही वे उन्हें जीवन में हासिल कर पाए या नहीं कर पाए, तो लेकिन फिर तो विष हो जाता है। फिर तो देखता भी ऐसा है कि जैसे मानो खा जाएगा। अरे अब तो 20 भयो। 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। और फिर जब उसकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कोई घर के उसके पूरा नहीं कर पाते हैं तो स्वयं ही जाना पड़ता है फिर उसको पूरी करने। मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, देश विदेश गयो। और सुख कैसा चाहता है? बोले ऐसा चाहता है कि बस जो सुख राधे राधे करने वो चाहिए। तो वो चाहिए तो देश विदेश क्यों गया? तो इसलिए कहा तबहु न तृप्त भयो, कबहु न कृष्ण कयो। कहूँ चला जा। हाँ, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं कहीं चला जा। दुनिया तो यहाँ आनंद प्राप्त करने के लिए तो ये तो केवल क्या है कि ये दिखाई देने वाले भौतिक स्थल की बात है, हृदय की बात नहीं हो रही है। हृदय के वृंदावन की बात, भौतिक स्थल की बात हो रही है कि उस पर इतना आकर्षण है। और सोचो जब हृदय में वृंदावन भक्ति का बन जावे तो फिर उसमें कितना आकर्षण हो जावे। तो फिर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। तो 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। और मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, कबहु न कृष्ण कयो, कबहु न राम कयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। रे मन तेने कबहु न कृष्ण कयो। और क्यों नहीं कहा? फिर क्यों नहीं कहा बाद में? बोले 30 बरस की अब मत उपजी। बोले अब कमा लिया, अब क्या करा फिर? बोले 30 बरस की। बोले अब गृहस्थी हो गए, उसके बच्चे बीवी और परिवार, उसको शान बनाने की अपनी और अकड़ आ गई इसमें। तो अब 30 बरस की अब मत उपजी, 30 बरस की अब मत उपजी। तो लोभ बढ़े नित्य नयो। फिर उसको और चाहिए, मुंह फट गया उसका सुरसा का सा। लोभ बढ़े नित्य नयो। और लोभ तो ऐसा है जो भगवान को भी लोभ को नष्ट करने के लिए 2 अवतार लेने पे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारने के लिए अलग अलग 2 अवतार, बारह और नरसिंह। तो लोभ बढ़त नित्य नयो। 30 बरस की अब मत उपजी, लोभ बढ़े नित्य नयो। और माया जोड़ी तेने लाख करोड़ी, माया जोड़ी तेने लाख करोड़ी। और तब उन तृप्त, जब कुछ नहीं था तब भी उतना ही कंगला था, और करोड़ी जोड़ने के बाद भी उतना ही धन का लोभी रहा और उतना ही उसके लिए पीछे भागने वाला बना रहा। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी तो फिर वो झूठा ही था नहीं जो तूने हासिल किया, तब तो नहीं हुआ। तब उन तृप्त भयो, क्यों? कबहु न कृष्ण कहो। रे मन तेने, रे मन तेने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। अब कहूँगा, अब कहूँगा, अब कहूँगा। अच्छा, रे मन तेने कबहु न। सत्यनारायण की कथा चलती है सबके जीवन में, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमारे सबके जीवन में सत्यनारायण की कथा चलती है कि अब इस काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ के भगवान की शरण ग्रहण करूँगा, इस संसार के विषय भोगों से और अघा करके और भगवान की तरफ आऊँगा। पर आते कभी नहीं है। हाँ, अब कल कल कल। अरे तो फिर और बीत गया समय, और बीत गया तो क्या हुआ? अरे वृद्ध भयो तब आलस उपजी, वृद्ध भयो तब
आलस उपजी। अब फिर क्या करेगा? आलस उपजी तो व्यापार नौकरी सब ठप। वृद्ध भयो तब आलस उपजी और कफनित कंठ रहो, कफनित कंठ रहो। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, उठा उठा, आलस उपजी कफनित कंठ रहो। और संगत कवहु न कीनी रहते ने, संगत कवहु न की। भगवान कहते हैं कभी बैठा ही नहीं मेरे चरणों में आए करके। रामायण भागवत ये मेरा ही स्वरूप है, कभी इनके चरणों में बैठा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं है, कहीं साधु संतों की संगत कलयुग में नहीं ढूंढ पाया, तेरे पे इतनी कृपा नहीं हो पाई, तो खुद उस कृपा को हासिल करने के लिए थोड़ा सा तो जोर लगा। हाँ, संगत कवहु न कीनी का कि आखिर में उसी कृपा से कल्याण होगा, न धन से, न बल से, और न किसी ज्ञान से या संसार के किसी विषय भोग से, किसी भी संगठन से, समाज से कल्याण नहीं होने वाला। आखिर में वही कल्याण करता है। तो उस कल्याण को प्राप्त करने के लिए जैसे सब बात के लिए जोर लगाता है, उसके लिए भी थोड़ा सा तो जोर लगा। तो संगत कवहु न कीनी रहते न। एक हनुमान चालीसा ही लेके बैठ जा और बोल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोक उजागर। हैं तो बोल नहीं, बोलने से सब काम हो जाता है। हनुमान चालीसा को नहीं समझ में आवे तो केवल पढ़ने से ही काम हो जाता है, ठीक है नहीं। तो संगत कवहु न कीनी रहते न, संगत कवहु न कीनी रहते न, संगत कवहु न कीनी। और बरथा बिरथा जन्म गयो, बिरथा जन्म गयो रे मन तन कवहु न कृष्ण कहो। कभी कभी संगत की नहीं, वैसी संगत मिली नहीं, प्रयास से तने की नहीं, और जो संगत तने की वो हमेशा रह नहीं सकती है, नहीं रह सकती है। नहीं, वो हमेशा हम करते हैं कोशिश कि हम हमेशा ये काम को करते रहेंगे कि मैं सोचूं मैं हमेशा गोपी भाषण मारती रहूं, तो नहीं, वो नहीं हो सकता है। पर हाँ, मैं हमेशा राम राम कहती रहूं, ये हमेशा है। श्री राम जय, मैं हमेशा बच्चों की काम करती रहूं, वो हमेशा नहीं हो सकता है। भाषण मारना भी हमेशा नहीं हो सकता है, पर मैं राम राम हमेशा कहती रहूं, ये तो इसमें कोई संशय है नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको प्रण को रखने वाले तो स्वयं भगवान द्वारकाधीश हैं। श्री राम जय, वो अपने आप गब्बाते हैं, और जिस पर उनकी कृपा होती है उससे वो गब्बाते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम। तो संगत कवहु न कीनी रहते न, संगत कवहु न कीनी रहते न, बिरथा जन्म गयो। अनेकों प्रकार के प्रमादों में लोग मन लगा लेते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडा जोड़ा, बेमतलब में, कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं। हाँ, लेना एक न देना दो, ठीक है नहीं। तो और कछु लेना न देना तब मगन रहना। लेकिन लोग जानबूझ करके मगन रहने को छोड़ करके, अपनी मगनता को, अपने आनंद को छोड़ करके, हाँ ये लेनो है, ये देना, अरे क्या को लेनो है, काय को देनो है, अरे अपने मगन ले आनंद थे। पर उसको वो रास्ता पूरे जीवन में, अभी तो कहा जन्म तेरा बातों ही बीत गया, पूरे जीवन में उसको वो रास्ता समझ में ही नहीं आया। जानता सब है, सब जानते हैं उसको रास्ते को, ऐसा कोई नहीं। भगवान कहते हैं सब जानते हैं, यही तो सत्संग है कि जानते सब हैं पर मानने के लिए, उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है, उतनी इनमें हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। तो संगत कवहु न कीनी रहते न, बिरथा जन्म गयो, कवहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। और यह संसार, और भगवान कहने लगे अपने उस भक्त से, अरे मूर्ख, तू इन साधुओं के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? यह संसार मतलब का संगी, ये सब मतलब के संगी हैं। हाँ, स्वर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, तू मेरा भक्त है, तो ये मैंने अपनी गोपी बनाया है, तू मेरी गोपी बन, सबके ठिका मत ले। अरे ये संसार मतलब का संग ना, देख आश्रम बना रखा है, अगर ये सच्चे तेरे जैसे होते तो आश्रम क्यों बनाते? यह संसार मतलब का संग, और देख कितने सारे इन्होंने खाद्य सामग्री भी धर रखी है उसमें, तो झूठो ठाट रचो, और तेरे को दे करके अपने आप को देने दाता समझ रहे हैं। देने वाला तो मैं हूँ, दाता एक राम, ये स्वयं अपने को दाता समझ लेते हैं उस समय और भूल जाते हैं, इसलिए इनको नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो ये संसार मतलब का संगी, अरे झूठो ठाटे रचो, कहे कबीर सुन भाई साधु, कहे तो कबीरदास जी कहते, भगवान कहने लगे, ए तू तो सुन भाई, तू क्यों भूले, तू मेरा दास है, बस इतनी बात को समझ ले, इनकी ठेकेदारी मत ले। बोला नहीं महाराज, अब इनकी सामग्री से मैंने भोग लगाया, ठेकेदारी ले लो।
थोड़ी देर के लिए आप तो जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, और आपकी इतनी बड़ी एकादशी ठेकेदारी ले लो महाराज। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं भक्ति का प्रण रखता हूँ तो कोई बात नहीं है, अब तैने इन पर कृपा करिए। तो उनको भी दर्शन भगवान ने दिए और सबको कृतार्थ करके भगवान ने, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की जय। और इस प्रकार से अपने भक्त की महिमा और भक्ति की लज्जा को रखा। ऐसे जो दीनबंधु दीनानाथ भगवान हैं, उनकी कथा को नारद जी ने भगवान विष्णु को सुनाया और इस कथा को राजा रामचंद्र भगवान जानकी जी लक्ष्मण जी के सहित वन में पंचवटी में और ऋषि मुनियों के साथ में इस कथा को सत्संग के माध्यम से प्रसारित कर रहे। इस प्रकार से भगवान पंचवटी में रह रहे हैं। इससे आगे की कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम राम राम। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शिलाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल विकटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हित अन्न धनधीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरी गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें रूप सरस्वती का तुम दारा। देश बुद्धि मुनि नवारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा। परगट वही पहाड़ कर कम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणा कुसुम स्वर्ग पर, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाही, हिंगलाज में दया सिंधु, शीर सिंधु में कृत बिलासा। दया सिंधु दीजय मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। मैं माता नहीं जाए बखानी। सब मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुगदाता। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुगदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, चिन्ह वाले दुख निवारणी। के हरिबाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत कर में कप्पर खड़ग विराजे। जा कौन देख काज डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठ शत्रु असूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत। नगर कोट में तुम्ही विराजत, त्यों लोक में डंका संबदानव तुम्हारे। रक्तवीर संकन संहारे, महिषासुर दैत्य मानी। जय अगवार मई रूप कराल काल को धारा। सैन सहित तुमते संहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब बैसाय मात तुम। अमरपुरी अरवा सब लोका, तब मैं माँ सब रहे अशोका। जाला में ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सना पूजे नर नारी। रैम भगत से जो जसगा में, दुखदार कटनिया में। ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई, जन्म रहते सो छुट। योगेश्वर मन कहत पकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार तीनों काम करो जी सब लीनो। निर्दन ध्यान धरो शंकर को, काउ काल नहीं सुन। शक्ति रूप को अमरम न पायो, शक्ति गई तम मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम भवानी। भई प्रसन्न आज जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुख को मात कष्ट दे, तुम मन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मुझ डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवा। करो कृपा हे माध्याला, रिद्धि सिद्धि दय करो निवाला। जन्म जन्म में तप्पल पाऊँ, तुमरो जिसमें सलाह सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पल। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम भवानी। करो कृपा जगदम भवानी, जगत जननी निपुण पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बाव। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बाव। राम कहो